अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी साइंसेस विद फोटोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली falling under gravity, how much will it travel in second and third second of its journey। ठीक है जी, एक हमारे पास पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो कि फ्रीली नीचे को गिर रहा है। तो वो कहता है कि वो जब गिरना स्टार्ट करेगा तो उसके दूसरे और तीसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ये हमने उसमें फाइंड करना है। कुछ इस तरह का हमारे पास डायग्राम बनेगी। ये सपोज कर लें कि पार्टिकल है, जब वो गिरता है, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड इस पोजीशन पर होता है, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स यहाँ पर होता है और आफ्टर आफ्टर 3 सेकेंड्स वो यहाँ पर होता है। यहाँ ये पहले सेकंड तक जो डिस्टेंस कवर किया उसको D1 कहा, दूसरे सेकंड तक D2 और तीसरे सेकंड तक D3। तो डाटा हमने सबसे पहले लिखा वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर क्यों लिखा? क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स, उसको हमने D2 कह दिया और 3 सेकेंड्स को D3 कह दिया। ठीक हो गया। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे जिसमें s इज इक्वल टू होता है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर फॉर 1 सेकेंड। अब फॉर 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, हमने 2 और 3 का फाइंड करना है, लेकिन पहले 1 के भी फाइंड करेंगे। 1 के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे। s1 इज इक्वल टू 5 मीटर। अब चलते हैं D2 की तरफ। D2 के लिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देंगे। ठीक हो गया इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू vi हमने 0 लिया, तो ये वाली टर्म जो है हमारी वो 0 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर थर्ड सेकेंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करेंगे। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 45 मीटर। ठीक है, ये तो हमने पहले सेकंड के बाद, दूसरे सेकंड के बाद और तीसरे सेकंड के बाद डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया। ठीक है, तो वो क्या होगा, आफ्टर 2 सेकंड हमारा जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा S2 माइनस S1। अब डायग्राम को देखें ना जरा, यहाँ से S2 क्या होगा, दिस माइनस दिस। ओके, तो S2 हमारे पास 20 था, माइनस 5, ये हमारा बन गया 15 मीटर। सिमिलरली फॉर थर्ड सेकंड में क्या होगा, जितना उसने S3 से पहले डिस्टेंस कवर कर लिया है, S3 तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो माइनस S3 से पहले, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझसे, S3 माइनस S2 है यहाँ पे। ठीक है, तो वो होगा 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो 15 एंड 20 इज आवर आंसर। Second numerical, a helicopter ascending vertically upward with 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है वो जो ऊपर को मूव कर रहा है 19.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड, जब 156 मीटर ऊंचा जाता है ग्राउंड से तो वहां से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है। तो वो हमने बताना है कि वो स्टोन ग्राउंड तक पहुंचते कितना टाइम लेगा। इस तरह का हमारे पास सीन बनेगा। एच ब्लॉक मीन्स हेलीकॉप्टर है। ठीक है, यहाँ तक उसने उसकी स्पीड जो है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड। नीचे उसकी ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है 9.8, और ये इसकी डिस्टेंस है जहाँ तक वो पहुंच चुका है 156.8। डाटा क्या होगा जी, डाटा हमारे पास सिंपल दो चीज़ें होंगी इसमें। हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी लिखेंगे, उसके बाद ग्रेविटी की वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू हेलीकॉप्टर 156.8 मीटर, ये हो गया। हमने टाइम फाइंड करना है कि जब वो स्टोन ग्राउंड को टच करेगा ऊपर से जब छोड़ा जाएगा। तो सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी। हमने टाइम फाइंड करना है तो यहाँ से t को सेपरेट करेंगे तो s ओवर v आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी जब s की वैल्यू 156 और 19.6 रखेंगे t की वैल्यू, तो हमारे पास 8 सेकेंड आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल जी। थर्ड न्यूमेरिकल, a car is moving 20 meter per second crashes into a tree.
एक्सीडेंट होता है 20 मीटर पर सेकंड कार की वेलोसिटी है, वो क्या होती है एक दरख्त के अंदर जाकर लग जाती है कार। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर ऑफ 70 kg। उसके अंदर 70 kg का एक पैसेंजर बैठा है या ड्राइवर बैठा है तो उस पर एवरेज फोर्स कितनी एक्ट करेगी। द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग, दो केस हैं कि अगर एक केस में पैसेंजर ने जो है वो ना पहना हुआ हो सीट बेल्ट और जब वो विंडशीट के साथ टकराएगा तो 2 मिली सेकेंड्स का टाइम उसको लगेगा, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस हमारे पास है कि कार इज इक्विप्ड विद ए साइड एयर बैग। दूसरा केस ये है कि जब उसमें एयर बैग हो, जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग क्या होता है, एयर बैग ओपन हो जाता है, तो जो कोलिजन का टाइम होता है इंसान का या बॉडी का और उसके आगे जो फ्रंट सीट होती है या फ्रंट डैशबोर्ड होता है उसका वो टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा 45 मीटर पर मिली सेकेंड सॉरी हो जाएगा। तो फिर आपने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। डाटा लिखेंगे वी आई 20 मीटर पर सेकेंड, mass of man 70 kg and force F is equal to n नॉन। तो यहाँ पे ए केस में हमने VF0 लिया है। VF0 इसलिए लिया है क्योंकि VF0 जब एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी और ट्री की कोलिजन हो जाएगी तो गाड़ी जो रेस्ट पे आ जाएगी, इसलिए हमने VF is equal to 0 लिखा है। डेल्टा टी 2 मिली सेकेंड था, मिली सेकेंड को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या होता है हमारे पास एम वी एफ माइनस वी आई, इसको फार्मूले में पुट करेंगे हमारे पास तो डेल्टा वी एफ माइनस वी आई और ओवर टी। एम की वैल्यू रखी, वी एफ की रखी, वी आई की रखी और 2 × 10⁻³ तो हमारे पास आंसर आ गया -7 × 10⁻⁵। नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये अपोजिट फोर्स है, ठीक है। अपोजिट फोर्स मतलब ये है कि इंसान अगर राइट साइड पे मूव कर रहा है तो फोर्स उसको लेफ्ट साइड से फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। सिमिलरली हमने दूसरे केस में जस्ट हमने टाइम चेंज करना है, सेम वही फार्मूला है, वही सारी चीज़ है, बट कीप इन माइंड मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट लाजमी करना है। वही फार्मूला उसमें वैल्यूज रखेंगे, सिर्फ टी की वैल्यू चेंज होगी, फिर हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो हमने फिर बताना है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, इट्स आल्सो कंसिडर एज अ ड्रैग फोर्स। न्यूमेरिकल नंबर 4 kg ball is traveling with the speed of 15 meter per second strike with a rigid ball। 4 kg बॉल है, उसको हमने 15 मीटर पर सेकंड से एक बॉल पे एक वॉल पे दीवार पे मारा है, ठीक है, जो कि रिबोन इलास्टिकली हमारे पास वापस आई है। तो हमने क्या करना है, और जो कोलिजन का टाइम है उसके कॉन्टैक्ट का टाइम है वो है 0.045 सेकेंड्स। मोमेंटम इम्पोर्टेड टू द वॉल, ठीक है, जो वॉल उस पे मोमेंटम लगाएगी वो हमने फाइंड करना है और एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। डाटा इसमें क्या है, डाटा है V1 15 मीटर एंड VF इज इक्वल टू -15 मीटर, यानी कि स्पीड सेम होगी, जिस स्पीड से बॉल जाएगी उस स्पीड से वापस आएगी, लेकिन VF उसकी माइनस में लेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ रही है, ठीक है। मास 0.4 kg, एवरेज टाइम 0.045 सेकेंड्स। डेल पी ऑफ वॉल हमने फाइंड करना है, एवरेज फोर्स का भी फाइंड करनी है हमने। सॉल्यूशन ए पार्ट डेल्टा पी ऑफ वॉल हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, डेल पी ऑफ वॉल इज इक्वल टू डेल पी ऑफ माइनस डेल पी ऑफ बॉल, जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो डेल पी हमें पता है क्या होता है, डेल पी होता है एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी, मैथ्स की भी, वी एफ की भी, वी आई की भी, तो ये हमें माइनस बल्कि +12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये आंसर आए। इसी तरह एवरेज फोर्स का वही फार्मूला जो पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया है, डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू एवरेज फोर्स। डेल पी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और डेल टी की वैल्यू भी हमें गिवन थी, तो ये हमने उसमें पुट करके 266.79 फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास वैल्यू है एवरेज फोर्स के इस न्यूमेरिकल में। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए।